जय हिंद दोस्तों। स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये दशमलव का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग दशमलव के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा था कि दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव संख्या किसे कहते हैं और दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है। और इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि हम लोग अच्छी तरीके से कैसे पढ़ें, सही तरीके से, और दशमलव संख्या को विस्तार रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है। और सारे जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बशर्ते सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी दशमलव संख्या लिख सकते हैं। दशमलव संख्या वह होती है जिसमें दशमलव लगा होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी दशमलव संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3.45 है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो यह एक दशमलव संख्या है क्योंकि इसमें एक दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे 3.45। ठीक है। यानी कि दशमलव के बाएं साइड वाले हिस्से को हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के दाहिने तरफ वाले यानी कि दशमलव संख्या को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.45। ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 3.45। ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं। अगर यही संख्या हो जाए, ये संख्या हो जाए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाईं तरफ को हम लोग काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या हो गया 936। 936.367। ना कि इसको हम लोग ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि 936.367। अगर जो ऐसे बोलेंगे तो आप लोग गलत बोलेंगे। दशमलव संख्या को सही तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसको बोलेंगे 936.367। सेम उसी तरह देखिए, यहाँ पे 0 है, दशमलव है, 3, 6, 4 और 5 है। ठीक है। इसको हम लोग सीधे बोलेंगे 0.3645, ना कि हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि 3645। जो भी व्यक्ति ये गलत तरीके से बोलते हैं या दशमलव संख्या को बताते हैं, वो आज से जान जाइए कि इसको 1/1 करके पढ़ते हैं। जैसे 3645, यानी कि पहले इसको पढ़ेंगे 0.3645। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। आप देखिएगा, ठीक है, ये अन्य संख्या है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इधर से काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है। 3642.53। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को दशमलव संख्या को ऐसे ही पढ़ना है, ना कि दशमलव के बाद हम लोग इकाई दहाई करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो दशमलव संख्या को पढ़ने का ये तरीका हो गया कि इसको अच्छी तरीके से हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर जो है वो है दशमलव संख्या को विस्तार रूप में लिखना। दशमलव संख्या को विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है। यानी कि कोई भी दशमलव संख्या हो उसको हम लोग विस्तार रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दशमलव संख्या को विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर जो यहाँ पे देखिए कोई दशमलव संख्या है, जैसे 36.25। ठीक है। इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार रूप में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3, और 3 के देखिए राइट साइड में कितना अंक है, दशमलव और 3 के बीच में कितना अंक है, 1 अंक है, तो हम लोग यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब 3 के बाद क्या है, 6 है, यानी कि 6 है, तो 6 को हम लोग लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है। प्लस लगाने के बाद यहाँ देखिएगा, चूँकि ये संख्या दशमलव में हो जाती है, तो सबसे पहले जो पहली संख्या पढ़ रही है, दशमलव के बाद क्या पढ़ रहा है, 2, तो 2 को हम लोग लिखेंगे, बट क्या हो जाएगा,
ये बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जी? बटे में। तो देखिए दशमलव की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे 1, और दशमलव के बाद हम कितना अंक लिए? 1 अंक, तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 को हम लोग लिखेंगे अंश के रूप में, और बटे में हम लोग क्या कर देंगे? हमेशा दशमलव की जगह क्या रखेंगे? 1। अब दशमलव के बाद हम लोग कितना अंक लिए थे? तो 1 और 2, तो 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, यही है किसी दशमलव संख्या का विस्तार रूप। ठीक है, एक और संख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3.442। ठीक है, 0.92। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं विस्तार रूप में? तो सबसे पहले जो दशमलव का होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट को हम लोग जैसे सिंपल नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि सिंपल साधारण संख्याओं का हम लोग विस्तार रूप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। किसका? होल नंबर पार्ट का, यानी कि पूर्ण संख्या का। उसके बाद से दशमलव संख्या को हम लोग बटे में करके लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 को पकड़ेंगे, तो 3 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखिए 3 हो गया। अब 3 के दाहिने साइड और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, काउंट कर लेंगे, 1, 2 और 3, तो 3 जीरो लिखेंगे। ठीक है, प्लस देखिए दूसरा नंबर लेंगे, यानी कि इसके बाद से क्या है? 4 है। 4 के दाहिने तरफ और दशमलव के बीच में कितना अंक है? तो 2 अंक है, तो हम लोग 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर दूसरा अंक 4 है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। अब इस 4 और इस दशमलव के बीच में कितना अंक है? 1 अंक है, तो इसको हम लोग 1 जीरो बनाएंगे। प्लस अब 2 को लिखेंगे, तो 2 और दशमलव के बीच में कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कोई जीरो इसके दाहिने साइड में नहीं लिखेंगे। प्लस अब दशमलव के बाद 1 अंक लेंगे, यानी कि दशमलव के बाद कितना है? 9 है, तो 9 को हम लोग अंश लिखेंगे और बटे हर के रूप में दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे। और देखिए दशमलव के बाद 1 ही अंक लिए थे, इसलिए 1 जीरो लगाएंगे। ठीक है, प्लस अब 9 के बाद इसमें क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे अंश के रूप में, और बटे में हर के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? दशमलव की जगह पर लिखेंगे 1। ठीक है, देखिए दशमलव की जगह पर लिख दिए 1, और दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक लिए थे? तो 1 और 2, 2 अंक लिए हैं, यानी कि 2 को लिए हैं, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि 2 है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 भी होगा, लेकिन अगर जो 2 रहेगा, 2 अंक रहेगा दशमलव के बाद, तो 2 जीरो बढ़ाते हैं। 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो लिखते हैं। ठीक है, बटे में। जैसे एक और देख लीजिए, 345.645। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा। सबसे पहले दशमलव यानी कि पूर्ण संख्या वालों को हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम लोग 3 को देखेंगे, तो 3 को लिख दिए, यानी कि 3 को लिख दिए। अब देखिएगा 3 और इस दशमलव के बीच में कितना अंक है जी? तो देखिए यहाँ पे 2 अंक है, तो वहाँ पर 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या 3 के बाद क्या है? 4 है, तो 4 और 4 को हम लोग लिखेंगे। 4 और इस दशमलव के बीच में कितना अंक है जी? 1 अंक है, तो हम लोग 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और प्लस 4 के बाद क्या है? 5 है, तो 5 को हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए। और 5 और दशमलव के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए हम लोग कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। अब दशमलव के बाद वाले अंक को लिखेंगे, यानी कि 6 है, तो 6 को हम लोग अंश में लिखेंगे, और दशमलव के बाद वाले में क्या हो जाता है जी? बटे में जाता है। देखिए अब कैसे बटे में लिखे? देखिए दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक लिए हैं, इसलिए दशमलव की जगह पर 1 रखेंगे और 1 जीरो बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद से फिर प्लस करेंगे। देखिए 6 के बाद क्या है? 4। ठीक है, 4 चौथे स्थान पे है जी, दूसरे स्थान पे, तो दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे? 5। 5 को हम लोग लिख दिए। अब देखिए 5 कितने स्थान पे जी? तीसरे स्थान पे, 3 स्थान तक है, तो हम लोग दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और दशमलव को विस्तार में लिखने के लिए भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, और हिंदी में विस्तार रूप बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वह दशमलव संख्या को शब्दों में लिखना। जैसे कोई दशमलव संख्या हो, उसको हम लोग शब्दों में कैसे लिख सकते हैं।
सेम देखिएगा, 2-4 उदाहरण देख लीजिए। जैसे 34.5 है, ठीक है। इसको हम लोग सीधे हिंदी में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई यानी कि 34, क्या जी 34, तो इसको लिखेंगे 34, 34 है। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, 34 दशमलव 34.56, ठीक है। ऐसे ही कोई भी अंक ले लेंगे हम, उसको सबसे पहले जो पूर्ण संख्या रहेगी उसको हम लोग गिनेंगे, और दशमलव के दाहिने तरफ यानी कि दशमलव वाली संख्या को हम लोग एक एक करके बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है ना जी। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 300, ठीक है। 300 क्या हो गया 46, 346, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखेंगे दशमलव 365, ठीक है। तो दशमलव संख्या को शब्दों में ऐसे ही लिखा जाता है। अगर जो मान लीजिए हमारा 0.24 हो, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 0.24, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम इसको लिखेंगे 0 क्या लिखेंगे जी 0.24, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाए 3324.5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 3000 आ रहा है तो लिखेंगे 3000, 324, ठीक है, दशमलव 5, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग दशमलव संख्या को पढ़ते हैं वैसे ही दशमलव संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है देखिएगा, बहुत इजी है। इसको हम लोग दशमलव के बाएं साइड वाले को हम लोग जैसे साधारणतः गिनती करते हैं या फिर लिखते हैं वैसे बोलेंगे। जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पर आया था 3324, उसके बाद से इस पॉइंट को हम लोग दशमलव बोलते हैं तो दशमलव लिख दिए। अब 5 है तो 5, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वह दशमलव संख्या को विस्तार रूप को संक्षिप्त में लिखना। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव संख्या का विस्तार है, जैसे ऐसे देखिए 3002 +4 +2/10, ठीक है, +5/100, मतलब ये देखिए ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब हम इसको लिखना है इसमें शॉर्ट रूप में लिखना है, तो ये देखिए 300 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 324, राइट। अब देखिएगा जब भी बटा प्लस के बाद बटा स्टार्ट हो जाए तो हम लोग समझेंगे क्या है दशमलव में, तो दशमलव लगा देंगे और 2 लिखेंगे या 5 लिख देंगे, ये हमारा हो गया दशमलव का संक्षिप्त रूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 9 हो 0 +5 +1/10 +2/100 और +3/1000 हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया जी 95 हो गया, और प्लस, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो गया 95.123, ठीक है। ये हमारा इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 0 +
1/7 हो, ठीक, 1 बाई और दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि जो लोग छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानकारी रख सकें और बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।